यूट्यूब चैनल नन्ही सपाटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, ये जो क्लास होती है यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास आपकी चली हुई है, जहां पर आपको फिजिक्स यानी यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए स्पेशल क्लास आपकी चली हुई है। एमसीक्यू स्पेशल ये क्लास आपकी है, जहां पर क्लास 12th के लिए यानी 12वीं कक्षा के लिए जो बच्चे हैं 12वीं कक्षा में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए फिजिक्स की ये क्लास आपकी चली हुई है। इससे पहले आपको चैप्टर 7 आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे, जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं ये अध्याय 8 हमारा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, किस तरह का पैटर्न एग्जाम का आता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर इस चैप्टर से पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, चैप्टर आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सारे क्वेश्चन जो है हेल्पफुल है, जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो किसने प्रस्तुत की थी? मैक्सवेल ने। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड, विस्थापन धारा का जो सूत्र है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मैक्सवेल के अनुसार एक परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? तो क्या उत्पन्न करता है? वो चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सबसे पहले किसने की? तो किसने की थी? हर्ट्ज ने की। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति यानी जो नेचर होगा वो कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स होता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो बी है उसके बीच का जो कोण होगा यानी जो एंगल होता है वो कितना होगा? तो वो होगा 90 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? तो किसकी होगी? जो गामा किरणें होती हैं उसकी होगी। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो ये होगा 3 × 10 की पावर 10। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट है, यानी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर आपके है उसमें भी है क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अवरक्त जो इंफ्रारेड जो तरंगे हैं उसका मुख्य जो स्रोत होगा या सोर्स होगा वो क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन भी है, गर्म पिंड और अणु। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, माइक्रोवेव की आवृत्ति प्रास कितनी होती है? तो ये होती है 10 की पावर 9 हर्ट्ज से लेके 10 की पावर 12 हर्ट्ज तक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, रडार जो रडार होती है उस प्रणाली में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो होती है माइक्रोवेव। ऑप्शन भी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 आता है, ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस से भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसके लिए कौन सी तरंगे जिम्मेदार होती हैं? तो रेस्पॉन्सिबल कौन सी तरंगे होती है? वो होती है अवरक्त। ऑप्शन से यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, यानी इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं वो जो तरंगे होगी वही यहाँ पर जिम्मेदार होगी, रेस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आता है, दृश्य प्रकाश जो विजिबल लाइट है उसकी तरंग दैर्ध्य प्रास कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, हड्डियों के टूटने का पता लगाने के लिए किन किरणों का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एक्स किरणें। नेक्स्ट आता है 16 क्वेश्चन, ओजोन परत सूर्य की किन हानिकारक किरणों को रोकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पराबैंगनी यानी यूवी अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन आता है, जल शोधन यानी वाटर प्योरिफिकेशन में बैक्टीरिया को मारने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यूवी किरणें। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन आता है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए चिकित्सा में किन किरणों का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी है, गामा किरणें। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है,
कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम ई नोट और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जो है उनके बीच संबंध है, यानी रिलेशन वाले क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, टीवी रिमोट कंट्रोल में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो टीवी रिमोट होता है उनमें जो तरंगें होती हैं वो किसका, यानी तरंगों का उपयोग कौन सी तरंगों जो है इसमें होती है, अवरक्त यानी इंफ्रारेड आपकी होती है। ऑप्शन भी यहाँ पर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 21 क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य यानी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, वो गामा किरणें की होती है। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या संचारित करती है। तो वो क्या यानी ऊर्जा जो एनर्जी होती है, संवेग होता है और सूचना, तीनों को करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 की पॉइंटिंग वेक्टर क्या दर्शाता है। तो वो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी है ऊर्जा प्रवाह की दर। अब चलते हैं 24 क्वेश्चन पर कि निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की कौन सी राशि समान होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चाल जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। तो 25 क्वेश्चन में पूछा गया सेलुलर फोन्स में किन तरंगों का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है रेडियो तरंगे। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस रूप में पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर भी, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, राइट आंसर अवरक्त किरणें इसमें होगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 कि लैसिक नेत्र शल्य चिकित्सा में किस किरण का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रबैंगनी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 की एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, रोंटगन ने। ऑप्शन भी करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है जल के अणुओं का अनुनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आता है निर्वात में एक ईएम तरंग का विद्युत क्षेत्र जो है ये दिया गया आपको और इस तरंग किस दिशा में चल रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा माइनस की वाई दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31, यदि विद्युत क्षेत्र सदिश एक्स अक्ष पर और चुंबकीय क्षेत्र वाई एक्स पर हो तो तरंग की दिशा क्या होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जेड एक्स। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है विस्थापन धारा की विमा डायमेंशन क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गामा किरणों की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है नाभिक में, यानी जो न्यूक्लियर ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है राति दृष्टि यानी नाइट विजन जो है उपकरणों में उपयोग की जाने वाली किरणें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अवरक्त जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है एएम रेडियो प्रसारण की आवृत्ति प्रास कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 530 किलोहर्ट्ज से लेके 1710 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है एफएम रेडियो प्रसारण की आवृत्ति प्रास कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 88 जो है आपका और 108 तक आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश की किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है लाल। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश की किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो वो होगी बैंगनी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है वैद्युत चुंबकीय तरंगे जब किसी सतह पर गिरती है तो वे क्या कहलाती है। तो वो दबाव कहलाएगी। ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा परकिरणन यानी स्कैटरिंग। अब चलते हैं 41 क्वेश्चन पर बादलों के पार देखने फोटोग्राफी के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है एक्स किरणों का उपयोग जासूसी में सामान की चेकिंग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी होगा इनकी उच्च भेदन क्षमता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43 कि ईएम तरंग की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के आयाम के साथ कैसे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है प्रबैंगनी प्रकाश का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सूर्य जो होगा करेक्ट होगा। 45 क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा त्वरित आवेश
यानी एक्सेलरेटेड चार्ज। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन आता है, यदि माध्यम से जो है प्रकाश की चाल है तो अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 47 क्वेश्चन आता है, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में यात्रा कर सकती है? तो हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 48 क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हेनरिक हर्ट्ज ने। नेक्स्ट आता है 50 क्वेश्चन के EM तरंगों के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व का अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1:1, यानी दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा क्या होगी? समान रूप में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, विभाजित होती है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।